Hey everyone, welcome back to my channel Learning Humanities. Today we are going to discuss a very important poem of your book Flamingo. तो आपके फ्लेमिंगो बुक की ये पोएम है जो लिखी है जिसका नाम माई मदर एट 66 है। तो इस पोएम का जो नाम है दैट इज माई मदर एट 66। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कमला दास ने लिखी है। इसकी राइटर जो है इस पोएम की उसका नाम है कमला दास। उनके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ये है कमला दास, वेरी वेल नोन पोइट। ये जो है इनकी पैदाइश 1934 में हुई थी और 2009 में ये चली गई और ये मालाबार केरला में पैदा हुई थी। ये इंडिया की एक बहुत ही अच्छी जानी मानी मशहूर पोइट भी है। इनके जो काम है वो अपनी ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल के लिए मानी जाती है। कमला दास ने बहुत सारी नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश किया है अंडर द नेम मदावी कुट्टी। सो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे राइटर्स के पेन नेम होते हैं, वो उनके असल नाम नहीं होते बल्कि उनका एक फॉल्स नेम होता है। तो इनका भी पेन नेम था मदावी कुट्टी एंड शी वॉज अ वेरी फेमस पोएट और उन्हीं की ये पोएम है जो आप पढ़ने वाले हैं दैट इज माई मदर एट 66। तो एक बार मैं रीड आउट कर लेती हूँ। कमला दास was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poet. Her works are known for the originality, versatility, and the indigenous flavor of soil. Kamala Das has published many novel and short stories under the name Madavi Kutti. So a poem start हो रही है My mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away, and looked out at young trees sprinting, many children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old, familiar ache. My childhood fair, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत ही इसके अच्छा एक मीनिंग है, एक नसीहत भी, एक मॉरल भी हम इस स्टोरी से, इस पोएम से जो है वो लास्ट में निकालेंगे। तो लाइन वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएट कह रही है कि जब मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अपने माँ बाप के घर से कोचिन जा रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने पीछे देखा। डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जो सोई हुई थी, नींद में थी, सो रही थी अपना मुंह खुला रख के, उसका जो चेहरा था वो बहुत ही एशन लाइक था। एशन लाइक ऐसा जैसे किसी बीमार का चेहरा होता है, पेल होता है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, सॉरी, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कोई डेड बॉडी हो, कोई मूवमेंट नहीं थी, एकदम लाइफलेस वाली फीलिंग थी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे एहसास हुआ दर्द के साथ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। मैंने ये रियलाइज किया कि जैसे जैसे वक्त गुजरा मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी माँ भी बड़ी हो गई है, वो उम्र में अब ओल्ड हो चुकी है, काफी अपनी ओल्ड एज में आ चुकी है। लेकिन मैंने जल्दी से अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट कर लिया इस थॉट से, क्योंकि मेरे अंदर वो डर आ गया था, वो खौफ आ गया था कि अब मेरी माँ भी बड़ी हो चुकी है और मेरे अंदर वो फियर ऑफ सेपरेशन आ चुका था। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिटिंग, और जब मैंने अब पोएट जो है, पहले कुछ लाइन में पोएट ने कोशिश की अपनी माँ का अपीयरेंस डिस्क्राइब करने की कि वो कैसी थी। वो सो रही थी, अपना मुंह उसका ऐसे खुला हुआ था, वो बिल्कुल बीमार लग रही थी, लाइफलेस लग रही थी, जैसे कोई डेड बॉडी वहां पे थी, और ये सब बताती है। और फिर वो क्या कहती है कि जब मैं अपनी खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो बेसिकली वो कह रही है लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, सॉरी,
ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ट्रीज स्प्रिंटिंग का क्या मतलब है, जैसा भी आपने कभी देखा होगा, अगर आप गाड़ी में बैठे होते हो, बस में बैठे होते हो और बस जो है वो चल रही होती है और बाहर से जो भी चीज ऐसे लग रहा है वो पीछे छूट रही है, तो ऐसा लग रहा है कि सारे पेड़ जो है हमारे साथ, हम जो है इन पेड़ों के साथ रेस लगा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पेड़ पीछे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो बच्चे हैं, मेरी का मतलब होता है जॉयफुल, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब होता है प्लेइंग। स्पिलिंग मीन्स प्लेइंग। वो जो है वो खेल रहे हैं, बच्चे अपने घरों के बाहर आ रहे हैं और वो खेल रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचती हूँ हमारा सिक्योरिटी चेक होता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब अपने माँ से मैं कुछ ही दूर हूँ। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। वॉर्न पेल एज द लेट विंटर्स मून, वो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसा लाइफलेस लग रहा था, चेहरा उनका बिल्कुल पेल था। ऐसा लग रहा था जैसे लेट विंटर मून हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वैसा ही वही पुराना जो बचपन में मुझे फील होता था, वही पुराना दर्द, माई चाइल्डहुड फेयर, मेरे बचपन का वही खौफ अपनी माँ से दूर जाने का, वो मेरे अंदर जाग जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून। अब यहाँ पे किस फेयर की बात हो रही है, फियर ऑफ सेपरेशन की, क्योंकि अब ये नहीं जानती है जब मैं यहाँ से जाऊं और वापस आऊं तो मैं, क्योंकि उनकी माँ इतनी बुजुर्ग हो गई होती है तो उन्हें नहीं लगता कि शायद जब मैं वापस आऊं तो मुझे इन्हें देखने का मौका मिले भी या ना मिले। तो इस फियर की यहाँ पे जो है बात हो रही है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन जो मैंने, यही मैंने उनसे आखिर में भी कहा, जल्द मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एंड लास्ट में मैंने उनसे यही कहा सी यू सून अम्मा, और मैं मुस्कुराती मुस्कुराई और मुस्कुराती ही रह गई। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है माई मदर एट 66 जो कमला दास ने लिखी है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझ आ रहा है। बहुत ही हम इसे इंटरप्टेशन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से उसे लग रहा है, शायद ये गिल्ट भी हो रहा है कि काश मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार पाती अपने बचपन में। मैंने उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता, क्योंकि अब मैं उनसे दूर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं उनसे मिल पाऊंगी या नहीं। तो उस फेयर ऑफ सेपरेशन की जो है वहाँ पे बात हो रही है। ये लाइन बाय लाइन मैंने आपको पूरी इसकी समरी करवाई थी। इसके अलावा जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे वर्ड्स है, डोज, ओपन माउथड, ashen, कॉप्स, एंड यहाँ पे स्प्रिंटिंग, स्पिलिंग, इन सब के मैं मीनिंग आपको सेकेंड स्लाइड में आपको मैं इनके मीनिंग्स दूंगी। फिलहाल यही जो भी है ये इसकी लाइन बाय लाइन समरी है। इसके अलावा आप इसको खुद पैराफ्रेज कर सकते हो। पहले कुछ लाइंस में, फ्यू लाइंस में जो हमारी पोएट है उसने अपनी माँ के अपेयरेंस को डिस्क्राइब करा कि वो किस तरीके की दिख रही है। दूसरे में उसने हमें बताया कि गाड़ी के बाहर का नज़ारा क्या है, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ट्री स्प्रिंटिंग, और उसने किस तरीके से उन दो इमेजेस को जो है विथ लाइफ कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो ये ट्रीज स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग है, इसको जिंदगी के साथ कनेक्ट किया गया है कि जब हम छोटे होते हैं हमें कितनी यूथफुल एनर्जी होती है, और जो वो ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है, सब पीछे छूट और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से उसको वहां पे दिखाया गया। एंड लास्ट फिर से दिखाया गया है, लास्ट यहाँ पे इन लाइंस में दिखाया गया है उसकी माँ का फिर से क्या अपेयरेंस था और वो क्या फील कर रही थी, और उसने अपने चाइल्डहुड फेयर के बारे में बताया है। और ये भी बताया कि किस तरीके से उनको उसको वो एक अंदर से गिल्ट था कि काश मैं अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वक्त वो बचपन में मैंने स्पेंड किया होता या अभी भी मैं स्पेंड करती। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो ये वो वर्ड्स है जो पोएम में यूज किए गए, जिनके मैंने मीनिंग लिखे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। तो सबसे पहले डोज, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब है जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ देख रही होती है वो सो रही होती है। एशन लाइक का मतलब होता है एकदम बीमार, पेल कलर हो जाता है, जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके चेहरे का रंग जो है ना वो पेल होता है। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पिलिंग का मतलब होता है प्लेइंग। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी का मतलब होता है खुश, वॉन का मतलब होता है कलरलेस, कोई रंग नहीं होता है चेहरे पे। विंटर मून होता है जिसका अगर आपने कभी विंटर मून देखा होगा ऐसा लगता है उसमें कोई ग्लो नहीं है, लॉस्ट इट्स ग्लो। तो इसके बाद हम देखते हैं। तो गाइस हमारी पहली जो ये पोएम है कंप्लीट हो चुकी है।